गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के ब्लॉग में। तो आशा करते हो आप सब बढ़िया कर रहे हो और मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। आज हम लोग जा रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल हम लोग मील आइलैंड पे हैं और अभी हम लोग जाएंगे एक बीच आइलैंड जाना, मतलब बीच जाना है जो हमारा कल रह गया था। उस बीच में जाके फिर हमारा आज 10 बजे का फेरी है। वो डायरेक्ट वापस जाएगा पोर्ट ब्लेयर। तो हमारा मतलब एक हिसाब से 75% ऑफ द ट्रिप तो कंप्लीट हो गया है। फिर कल हमारा फ़्लाइट भी है, तो आज हम लोग जाएंगे पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे और अभी चलते हैं बीच में घूमेंगे और फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। तो बने रहो ब्लॉग में और ऐसे ही सपोर्ट करो, लाइक करो ब्लॉग को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आप लोग। कितनी सारी इमली लगी है दोस्तों, कितनी सारी इमली है। और अभी हम लोग आ गए हैं भरतपुर बीच। सब लोग आ चुके हैं भरतपुर बीच और भरतपुर बीच के लिए हमें 1 घंटा टाइम दिया गया है। यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं पर हम तो कर चुके हैं, देखते हैं बीच में कैसा कुछ है। और इधर पूरी मार्केट है भरतपुर बीच की, ये देखो। आप लोग एक चीज़ दिखा, हमारे साथ जितनी भी मम्मीज आई हैं उन लोग तो शॉपिंग कर करके थकी नहीं। शॉपिंग चलती रहती है, हम लोग की टांगे टूट जाती है चलते चलते, इनकी शॉपिंग नहीं खत्म होती। उनके कारण हम लोग बस खड़े रहते हैं। हाँ। और हम लड़कों के लिए कुछ मिलता भी नहीं है। सही बात है, क्योंकि यहाँ सब औरतें हैं। और यहाँ देखो, इन लोगों की शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही है। पता नहीं कुछ तो दिख गया इन लोगों को, टी आ रही है। और पैसे भी खुद नहीं लगाती, पापा लोगों के पैसे मांग के खुद दे लेती हैं। तो पापा लोग से ही तो लेके देंगी। अरे यार कह रहा खुद पैसे भी नहीं लगाती, पापा लोग से पैसे लेके देती हैं। सही कह रहा है भाई, मैं तंग आ गई उन लोगों की शॉपिंग से। जब जहाँ देखती दुकान चलो और हम लोग खड़े खड़े पैर दुखवाते रहते हैं। हमसे कहती है ये कैसा लग रहा है, ये हम क्या बताएं तुमको लेना। और इनको कहीं कुछ नहीं पहनना होता, बस समेट के लॉकर में रखने के लिए। फिर कुछ टाइम बाद बोलेंगी हमारी मम्मी यार ये किसी यूज का नहीं, इसको फेंक देते हैं अब। हमारी मम्मी तो कहती तुम्हारी दुल्हनिया को देंगे। ले इतने बड़े ये और इनके दुल्हनिया के लिए मम्मी शॉपिंग कर रही है। 10 साल के भी खुद हैं। अरे 10 नहीं 13 यार, चलो 3 साल बड़े हो। ये तो 3 साल का। तो क्या 18 की उम्र में इनकी शादी करवा देंगी तुम्हारी क्या? नहीं, वो बचा के देंगे, खुद 20 बार पहनेंगी और फिर दे देंगी। फिर पानी क्या है? अरे भाई शेल है, ये देखिए, जैसे शेल है जैसे शेल। ये वाला सबसे बढ़िया गणेश जी बने हुए देख रहे हो? हाँ ये हाँ ये तो शेल पे बने। ये पता है ये सबसे बढ़िया डाइनिंग पे रखने के लिए। नमक वो हाँ। इसमें टॉफी पेबल्स डेकोर करके। और टॉफी तो तुरंत खत्म हो जाएगी, हम ही खा जाएंगे। सेंटर टेबल पे रख सकते हैं। ये देखो एक्वेरियम के लिए सामान भी है, ये देखो कितना सारा है। और ये वो झूमर मिला है, सेम ये मिला है पता है। अच्छा, वहाँ जब सुबह सनराइज देखने गए थे। हाँ, ब्लैक कलर का सेम है, बैग में रखा है। उसमें पता है वो बहुत मोटा सा था, उसको फोड़ना पड़ेगा। और उसमें कीड़ा भी है, अभी बताया आंटी ने। वो अभी मरा है, हट गया पता नहीं। वो तो सुंदर है ये देखो तुम्हारा, ये है राघव की शक्ल। अरे अजीब बेवकूफ। अरे वो कैमरा गलत चला गया, शक्ल ये है। हाँ सॉरी। वेलकम टू भरतपुर बीच। ये है कुछ ऐसा बीच, देखो। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मर के। ये देखो कितना अच्छा दोस्तों, आप लोग बीच देखो कितना साफ पानी है यहाँ का। थोड़ी देर आवाज़ें सुनो बस। ये देखो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कुछ एक्टिविटी करने, वाटर एक्टिविटी। नाम तो मेरे को नहीं याद है। ग्लास बोट, सॉरी हाँ, ग्लास बोट, जिसमें हम लोग को अंदर का पूरा मछली का परिवार दिखेगा, उनका घर दिखेगा। और ऐसा कुछ है ये रास्ता। ये देखो भाई इनकी रूट क्या हो गया? और इनकी रूट्स देखो भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हड्डियाँ हो किसी कंकाल की, डायनासोर की हड्डियाँ। ओ भाई वाह। दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्रूज में और इधर जब चलते हैं नील आइलैंड से हम लोग वापस ऊपर चलते हैं। हम लोग बाहर तो आ गए हैं, अपने कहते हैं ऊपर चलते हैं। ऐसा कुछ सीढ़ी होता है ऊपर जाने का, ऐसा कुछ सीढ़ी रहता है ऊपर। और अभी तो कुछ शायद गाना नहीं बज रहा है, शायद बजेगा। इधर ये कैफ़े होता है, ग्रीन कैफ़े, और ये सब अभी बैठे हैं, देख रहे हो। ये क्रूज़ देखो कितना बड़ा है। जो लोग मुंबई से आते हैं वो लोग इस क्रूज़ में आते होंगे, इसमें प्रॉपर रूम वगैरह सब रहता है। और हमारा छोटा सा था, मतलब हम लोग को इतना लंबा जाना नहीं था और हम लोग अब आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर। ये रहा फेयरवे वाला, बहुत बड़ा है यार। ये लोग लग रहा है स्कूल बस के लिए खड़े हैं, ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं बस के लिए। ट्रैफिक देखो, बहुत ट्रैफिक अभी देखो, सब लाइन लगा के खड़े हैं। दोस्तों हम लोग आए हुए हैं म्यूज़ियम। हम सब आ गए अभी पोर्ट ब्लेयर में लैंड होते ही।
डायरेक्ट म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। बहुत भारी भारी सब लिखे हैं, बहुत मुश्किल से बोला है मैंने। एंथ्रोपोलॉजी नहीं पता? अरे क्या होता है? तुम्हें एंथ्रोपोलॉजी नहीं पता? अरे यार आपको पता तो आप अरे बता यार दो। ह्यूमन, अरे कैसे समझाऊं तुम्हें, जिसमें हम हाँ 12 हैं। सब्जेक्ट होता था एक जो तुम बताओ भैया एंथ्रोलॉजी explain नहीं पकड़, कर पाऊंगी तुम लोगों को। तुम्हें खुद नहीं पता, झूठ बोलो मत। झूठ बोले अरे दैट्स अ सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी गधे। सब्जेक्ट हमें पता है, कोई स्टडी होता है तब इतना बड़ा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल। बायोलॉजिकल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी इज अबाउट समथिंग रिलेटेड टू कल्चर, ट्राइबल कल्चर, कुछ ऐसा, मतलब किसी चीज का डिफरेंट कल्चर्स वैसा। क्या हो गया? पहले की बोर्ड ओहो बोर्ड देखो, अरे ये सब तो चप्पू, तो नॉर्मल चप्पू है, तो आप देख सकते हो। आज ट्यूसडे है, आज खुला होगा। 4:45 में बंद होता है यार, आराम से आते। ये देखो पहले की आदि मानव के ज़माने की शायद। देखो भाई ये नाव देखो, आदिवासी वाली नाव, कितनी मस्त है नाव। तो वहाँ पे म्यूज़ियम में तो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी अंदर, तो वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं किए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं सेलुलर जेल जेल जेल। जिसमें हम लोग तो को वहाँ खराब पे हो गया है। अभी हम लोग इतना थक गए हैं, टायर्ड हो चुके हैं चल चल के, और वहाँ से फेरी से आके, पर क्या करें, कंप्लीट तो करना ही है कुछ कुछ लिए। और ये देखो कुछ ना, देखो कुछ नहीं था वो। चलते हैं, अगर वहाँ पे सेलुलर जेल में रिकॉर्डिंग अलाउ होगी तो मिलते हैं आपसे। इधर आओ, इधर आओ, वहाँ पे आपको चीज़ें दिखा देंगे सेलुलर जेल की, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बाकी हम लोग की बकवास देख लेना। और बाकी अभी भूख तो बहुत तेज़ लग रही है ना, खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ, मेरे को इसके लिए बहुत तेज लग रही है, मेरे को ये लग रही है ये। बेटा गिर विर मत जाना। चक्कर आ रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट सेलुलर जेल। तो पहुँच गए हमारा सेलुलर जेल, दिख रहा है आपको सामने ये सेलुलर जेल। अब आपको अंदर अगर सब चीज़ कैमरा में अलाउ होगा, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी, तो दिखाऊंगा सब कुछ। ये देखिए ये सेलुलर जेल दिख रहा है, को दिखाता हूँ जूम करके। इसके अंदर जाना है, अब जेल में जाना पड़ेगा, जेल का ऐसा कुछ है अंदर। तो सेलुलर जेल देखो, सारे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी थे, उनका ऐसा फ़ोटो लगा, जो भी इस जेल में कैदी रहे हुए हैं, मतलब अपने फाइटर्स, उनका देखो, नारायण राव, लीटर सिंह, ये सब ऐसा है इधर। तो म्यूज़ियम जैसा थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, हाँ देखो 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें 7 गेट थे ना, पूरा वो बना हुआ है। और ये मेन गेट इधर है सेलुलर जेल का, एक हिसाब से स्टार फिश जैसा लोग है। नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं एक बार। तो हम लोग को इस वाले गेट से एंट्री करवा देते हैं ना। इधर देखो, बाकी भी इधर इधर गेट हैं। ये पहले ही टाइम का है ना जेल। तो ये सामने से फ्रंट होता है, ऐसा फ्रंट है, फिर ऐसे 7 गेट हो जाएंगे। ये फ्रंट हो गया हमारा 7 गेट। जेल का रेप्लिका मॉडल है। इसी प्रकार से जेल को बनाया गया। टोटल आपको दिख रहा है 7 विंग्स, सारे विंग्स के कनेक्शन बीच में सेंटर पार्ट के साथ। मॉडल पे आपको दिख रहा है किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया है, क्योंकि ऊपर जाकर देखेंगे बैक साइड में सी है, जिसकी वजह से विंग्स को छोटा किया है। यानी कि मॉडल पे जिस तरह से आपको दिख रहा है ऐसे ही जेल को बनाया। सामने जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये जो है जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। उस समय जितने भी ब्रिटिश अफसर है, रहने के लिए इसी ब्लॉक को यूज करते थे, इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट इसको एग्जीबिशन बनाती है, जिसके अंदर ये सारे फोटोग्राफ्स को अपलोड किए, यानी कि आप लोग इसी पार्ट में यहीं से भी टूरिस्ट आपको का जो चेयर लगा वो वहाँ पे लेके जाएंगे, बैठाया जाएगा। जेल के बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। गाइड का पहला स्पॉट रहेगा, सबसे पहले आपको लेके चलेगा फांसी घर। यहाँ पे फांसी घर के बारे में बताएंगे। जो लंबा से आपको दिख रहा है बॉक्स है, इसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर करें, किस तरह का टॉर्चर, कुछ ओरिजिनल कुछ मॉडल रखा गया जिसका ब्रीफिंग होगा। सेंटर पार्ट तक लेके जाएंगे। जेल देखने के लिए एक्जैक्टली विथिन 30 से 40 मिनट्स का होता है। उसमें ये जेल कैसे बना, कौन सा विंग बचा है, कौन सा विंग डैमेज हो गया, बनने के लिए कितना साल लगा, इसको काला पानी क्यों कहा है, ये पूरा ब्रीफिंग इसके अंदर ही होगा। लौटने के टाइम एग्जिट पर आपको यही रहेगा, इस सेक्शन को रिविजिट करके भी देख सकते हैं। वैसे बोर्ड में जो भी लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है, गाइड आपको ऑन स्पॉट करेंगे। यहाँ का सीनियर गाइड अभी आपके साथ में रहेगा, पूरा जेल प्रॉपर्ली विजिट कराते हुए सेंटर पार्ट तक आपके साथ में रहेगा। यहाँ पे आपका फैमिली को ड्रॉप कर दिया जाएगा, यहाँ से फोटोग्राफी करके वापस गाइड के गवर्नमेंट ऑफिसर चार्जेस है। तो ऐसा कुछ दिखता है सेलुलर जेल। इनको ये होगा 2 विंग यहाँ के सेलुलर जेल के। देखो ये देखो ऐसे चल रहा है, ये देखो ऐसे। अच्छा पेन की निब भी तोड़ देता है। अरे भाई उधर भी लोग खड़े हैं, कभी ऐसा न करना पड़े। यही लोग थे हम पे रूल कर रहे थे, जेल बनाए थे। और अब हम लोग हैं
इनको इसमें डाल दें तो कैसा रहेगा? सही बात है, इनको अगर इसमें डालें तो इनकी सब्जी इन्हीं को खिलाते हैं, मतलब इनके द्वारा बनाई हुई चीज़ इन्हीं को करवा देते, जेल में इन्हीं को डाल देते तो क्या मज़ा आ जाता ना, है ना? हमारे लिए मज़ा इनके लिए सजा। वही ना, जिन्होंने ये बनाया उन्हीं को अंदर डाल दो। ये देखो ऐसा होता है अंदर जेल। हम लोग जा रहे हैं वीर सावरकर सेल की साइड, और ये देखो ये ऐसा कुछ सेल दिखेगा। ये देखो ऐसा कुछ होता था अंदर से, आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा कुछ होता है अंदर से, बस ये लग रहा है अभी रोशनदान लगाया होगा, पहले तो नहीं होता था। ये देखो कैसा जेल होता है, देखो ऐसा यहाँ से, ये देखो ऐसे कुछ हम मिलेगा उनके। खोलो, अरे भाई ये देखो, अभी आप लोग को मैं वो दिखाता हूँ लॉक कितना दूर होता है इसका ये रहा। हाँ, इस वाले का इस साइड है, जैसे उस साइड को इधर से खाना दिया जाता होगा, और इधर इसका गेट, इसका गेट होगा ये। इसी वाला गेट बंद किया हमने तो इधर से बंद हो जाएगा इससे। ये देखो ऐसे बंद हो सकता है ये। वो देखिए कितनी लंबी जेल है भाई, जहाँ तक नज़र जा रही है नज़र भी नहीं जाएगी वहाँ तक का जेल है, बहुत लंबी जेल है। और इधर से कहीं खाना देते होंगे। सी कितना पास था पहले, तो जैसे इन्होंने खिड़कियाँ भी दी होंगी तो ऐसे लोग भागते नहीं होंगे खिड़की देकर, अगर दी हो। वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं दी होगी, कि सी भी यहीं आसपास होगा तो इंसान भागेगा तो भागेगा होगा, पीछे समुद्र आ जाएगा वहाँ गिर जाएगा, है ना? हाँ, जैसे ये भाग के आ गया एक। वो देखो वो है सामने रॉस आइलैंड। यहाँ पे क्या था ना, ब्रिटिशर्स के जो उनके यहाँ के जैसे कोई होगा सीएम वगैरह या फिर जो भी चीफ जनरल थे वो वहाँ रहते थे रॉस आइलैंड में। और वो दूर एक आइलैंड आपको दिख रहा है, वो दूर वो था वो हमारा नॉर्थ वे। तो उस आइलैंड में तो कुछ नहीं था मतलब उनका, पर रॉस आइलैंड उनका मेन था, उनका ऑफिसर्स वगैरह सब वहीं रहता था, जनरल ऑफिसर और उनके ब्रिटिशर जो भी थे हाई पोस्ट वाले वो सब वहाँ रहते थे। ये देखो हम लोग कहीं ऊपर आए हैं, यहाँ से मतलब वो चेक करते होंगे कोई वहाँ से कोई अटैक तो नहीं करने वाला, ऐसा कुछ है यहाँ पे। और वो देखो उधर पूरा बीच, तो इधर देखो 3 साइड तो दिख गई, एक 2 और ये रही तीसरी, बाकी की 4 साइड पता नहीं कहाँ चली गई, शायद दिख तो रही नहीं, किधर 4 5 6 7 3 ही साइड दिख रही हैं, 4 बाकी 4 डिस्ट्रॉय हो चुकी। हाँ देखो ना पूरा हट चुका है इधर का। तब भी अगर 4 साइड भी होती तो मेरे ख्याल से तो सीधे ओशन ही में खुलती ही होंगी यार। देखो ना एक हिसाब से देखो ये मेंटेन नहीं है, पुरानी है तो ऐसे दिख रहा है। देखो पुरानी वाली है ना तो ऐसे ही है, पेंटेंट छूट रहा है। ये सबसे पहले वाली है ना, सब उन्होंने वाली मेंटेन कर दी हैं। ये देखो इतना दूर हुआ करता था असली में, उन्होंने देखो इतना खाने का ये देखो डिमोलिश हो रही ना धीमे धीमे, तो ऐसी कुछ है पुरानी जेल। ये देखो ऐसा कुछ, ये देखो अंदर से खिड़की होती थी मतलब पर बहुत छोटी है देखो, पता है। और ये गेट यहाँ पे होता था इनका बंद करने वाला, बट मेंटेन नहीं है। हाँ बस वही मेंटेन नहीं है चीज़ पूरी सेम, बस वही है थोड़ा बहुत मेंटेन नहीं, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही मेंटेन नहीं है। चलो तो इतने दूर तक तो रखते थे। अरे तो डिमोलिश होने वाली ना ये वाली भी तभी। कार्यशाला थी जहाँ पे वो लोग काम करते थे। ये ऑयल मिल है, देखो लिखा है तेल की घनी, ऐसे ऑयल करवाते थे लोग यहाँ पे। एक वर्कशॉप है, फाउंडेशन वही है, जगह वही है, खाली जो चेंजेस है नीचे का फ्लोरिंग, साइड की लकड़ियां, ऊपर के शीट, ये सब टाइम चलते हुए चेंज हुआ है। तो जैसे आप लोगों ने अंदर आया देखिए यहाँ पे ना एक ऑयल मिल रखा हुआ है। ये ऑयल मिल ओरिजिनल है, इसी का मॉडल वहाँ पे भी है, तो कुछ लोग उस तरफ से भी देख सकते हो, पीछे तो ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को ऑयल मिल में काम देता है, इनको पर डे 30 पाउंड कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड सरसों के तेल निकालना होगा, मस्टर्ड ऑयल। अब ये कैसे निकाला जाएगा, नारियल का जो सूखा हुआ ड्राई कोकोनट जिसको बोलते हैं ना कोपरे को इसके अंदर डाला जाएगा। साइड में जो बड़ा सा रॉड है, रॉड के बीच में वेट डालते हैं। वेट डालने से क्या होता है, इसमें एक चेन बंधा हुआ है जिस वजह से इसका बीच कैसे ऐसे बेंड हो जाएगा और अंदर जो भी पड़ी हुई है वो इजीली क्रश करेगा जब फ्रीडम फाइटर्स उसको रोटेट करेगा।
तो उन फ्रीडम फाइटर्स को ये जो रॉड है इसको पकड़ते हुए करीब 8 से 9 घंटे तक कंटिन्यूसली स्पीड चलना होगा या फिर भागना होगा। सपोज से लोग स्लो डाउन होता है, रुकता है, लड़खड़ाते हैं, ऐसे केसेस में इनको पीछे से कोड़े भी लगाते थे ब्रिटिशर्स के दौरान। कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है जिसमें मेंशन है कि अगर ये लोग तक हार जाएंगे, इनके हाथों को उस पर बांधने के बाद, जैसे कोलू में बैल को चलाते हैं ना, कैटल ऑक्स से ऐसा फोर्सफुली काम कराता है, वैसे काम भी कराते थे। उसी तरह यहाँ पे आप लोग कुछ और पनिशमेंट देखेंगे, थोड़ा पीछे हो जाएगा इसलिए, क्योंकि वहाँ वालों को दिखाई नहीं दिया, आप पीछे है ना, जैसे सारे चीजें बाहर ले जाके एक्सप्रेस कराते हैं, आप देखिए। नारियल को क्या करता है, छिलके उतारने के लिए किसी शार्प ऑब्जेक्ट में मारना होता है, जिससे क्या होगा, छिलका बनता है। इन छिलकों को पहले पानी में डुबो कर रखा जाएगा। पानी में डुबोने से क्या होगा, इसमें एक सॉफ्टनेस आती है। फिर उसको पानी से बाहर निकालते हुए ये जो वुडन लॉग है, बड़े बड़े लकड़ी के पीस के ऊपर ये वुडन हैमर से मारना होता है। मारने कूदने से क्या होता है, इसमें से बहुत सारा रेशा बनेगा, फाइबर्स निकलेगी। ये जो फाइबर्स बनती है, इन फाइबर्स को पहले अच्छी तरीके से सुखाया जाएगा। एक बार सूखने के बाद देखिए यहाँ पे एक हैंड मशीन रखा हुआ है, ऐसे हैंड मशीन यूज करते हुए लोग नारियल के रस्से बनवाते थे। अब इसमें काम कैसे होता है, देखिए यहाँ पे एक हैंडल लगी हुई है, बहुत सारे हुक्स लगा हुआ है। हैंडल में, हुक्स में जब फाइबर को रखने के बाद इस हैंडल को जब रोटेट करोगे, ये क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इससे क्या होगा, फाइबर इंटरलॉक होता जाएगा और नारियल के रस्से बनते हैं। अब इसकी जो भी क्वांटिटी तय होगा, इसकी जो भी टास्क होगा, इनका जेलर, जमादार, इन सब के ऊपर डिपेंड होगा कि किस कैदी से कितनी मात्रा में काम करवाया जाए। उसी तरह उन दिनों जेल के अंदर जितने भी पनिशमेंट होते थे, उनमें से वन ऑफ द टफ पनिशमेंट जिसको बोलता है वो है फ्लॉगिंग पनिशमेंट, जो आगे में एक फ्लॉगिंग फ्रेम रखा हुआ है। आप लोगों को फ्लॉगिंग फ्रेम देखना है, फिर उसके आगे पनिशमेंट दस रखे हुए वो देखना है। बाकी जो 3 फिटर्स रखा हुआ उसमें चेन फिटर, बार फिटर और कॉर्नर फिटर है, तीनों देखकर बार के नीचे आएगा, वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए जो लोग मेरे साथ हैं ग्रुप वाले, वहाँ पे आइए, बाकी उनको गाइड करनी चाहिए। देखो फिटर्स, देखो क्रॉस बार फिटर्स, बार फिटर्स, क्रॉस बार वाला ऐसा रहता है, नीचे से बार फिटर्स अच्छे रहते हैं। और ये होती है पनिशमेंट ड्रेस, देखो ये है पनिशमेंट ड्रेस। और जिनका क्या है, चेन फिटर्स, ये चेन वाले फिटर्स हैं। सारे रिचुअल्स जो होते हैं फॉर लास्ट मिनट रिचुअल्स, वो यहाँ ऐसा कुछ होता था, देख रहे हो। जेल नहीं है, फांसी, यहाँ पे फांसी दी जाती थी। देखो ऐसा कुछ होता था फांसी वाला। अब अंदर देखते कैसा होता है, बहुत भीड़ है अभी तो के अंदर, मतलब शायद आप कमरा बना दिया, पहले ना होती, यहाँ पे फांसी दी जाती थी। देखो आपको दिखाता हूँ मैं भी, ये देखो ऐसा कुछ होता था। ये देखो रस्सी, ये ऐसे खुल जाएंगे, अगर एक साथ 3 लोगों को जैसे देनी हो ऐसा। और वो कहाँ इनका, ये रहा खींचने वाला, नीचे जो खुल जाएगा खींचते ही। देखो दोस्तों, रूम में आके इनकी चाय चलने लग गई। इन कनपुरियों की चाय नहीं ख़त्म होती। यहाँ पे आ गए हम लोग और इन्होंने हमें केटल दे रखा है, तो अच्छा है, तो हम लोग चाय बना लेते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ चाय अच्छी मिलती है नहीं, ये पाउडर वाले दूध की चाय मिलती है। वो ले आती, क्या सोच, उसका पैकेट तो कब केटल पता नहीं था पहले की केटल है। अच्छा, मस्त पका के खा लेते। पता होना चाहिए था। आपका रूम थोड़ा 3 स्टार या 4 स्टार की कैटेगरी में आता है, तो आपको केटल, आयरन वगैरह मिल सकता है। आप चाय पीजिए, मैंने चाय नहीं ले जाओगे। मैं पी रहा, पानी गर्म मुझे होता पता है मेरा रूम किस कैटेगरी में आता है, बुकिंग बनेगी अच्छा। हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। और फिर सबसे ज़्यादा ये था लगेज का वेट बहुत लिमिटेड होना चाहिए, तो उस चक्कर में भी रहे। हाँ, क्योंकि हम लोग हवाई जहाज से आए हैं ना, दैट्स व्हाई वी हैव टू और मैं मेंटेन। कुली भी एक ही है जो कि खुद है, वही सामान उठाएगा, तो नहीं पता। हालांकि तो उठाया कुछ नहीं पता, ऐसे किया है। ऐसा कुछ नहीं, सब मैंने उठाया। वो देखिए इतना सारा सामान रखा है, सब मैं उठा के लाया हूँ। मम्मी बोल रही है बेटा, मम्मी बोल रही है नहीं उठाया, अब तो शुरू कर लो। उठाया है मैंने। क्या उठाया है? मैंने अपना एक लैपटॉप बैग, वो देखो लैपटॉप बैग दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी मैंने अपना लैपटॉप बैग उठाया है, मैंने अपना फोन उठाया है, और नीला वाला सूटकेस भी, क्योंकि मैं इससे व्लॉगिंग कर रहा था। नीला वाला क्या होता है? ब्लू वाला। से ब्लू वाला। चलिए ठीक है दोस्तों। ये देखो यार, हम लोग अभी आए थे थोड़ा, ये देखो घड़ी देखो, ये देखो घड़ी चल रही है भाई, लिखा क्या, मिलीनियम क्लॉक PBMC, समझे? अरे ये क्या, मतलब कि ये हम लोग मतलब ऐसे ही निकले थे थोड़ा स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने यहाँ का, वैसे टहलते टहलते बीच के पास अगर हमें ये दिख गई, बताएं अभी ये दिख गई भाई, कितनी सुंदर है भाई। मतलब ये बहुत पुराने टाइम की है,
मतलब जब हम लोग हों या ना हो, पापा लोग के टाइम की या पापा लोग के बचपने के टाइम की होगी, अंग्रेज बना के गए हो या फिर इंडियनों ने बनाया, ये नहीं पता। टाइम तो चल रहा है इसमें पर। हमारा देखो इन लोग को साइकिल चलाना यहाँ सिखाया जाता है और हम लोग ऐसे छोड़ देते थे रोड पे। वो सिग्नल विग्नल देख के सीख रहे हैं। वो देखो वो एक सीख रहा है, लोग ग्रीन हो गए जब वो निकला, और एक ये आ रहा है, और इधर पुलिस वाले बैठे हैं। असली हैं कि नकली ये नहीं पता। पक्का दोनों हाथ छोड़ के वो क्यों नकली है? चौराहे पे साइकिल चलाते हैं। इनको देखिए दोनों हाथ छोड़ के दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चौराहे पे साइकिल चलाते हैं, तो ये क्या इसको तो देखो देखो वहाँ सिग्नल रेड हो रहा है, वो रुकता है कि नहीं ये देखते हैं। नहीं अभी ग्रीन हो जाएगा जैसे वो आएगा। येलो ग्रीन हो गया, रुका था ओ लेकिन वो भाई रुका था। राघव होता तो मत रुकता। बच्चों को फॉलो करना सिखा दो, हम तो करते नहीं है। ये देखो दोस्तों, ऐसा लग रहा है ये मरीन ड्राइव जैसा ही है, बस पत्थर नहीं, वो मरीन ड्राइव वाले, पर मरीन ड्राइव जैसा ही है। मरीन ड्राइव लग रही है और ये मरगिल्ला ड्राइव लग रहा है। कुछ भी बोलता है यार, कुछ भी बोलता है, मतलब बोलना है तो मतलब मुंह खोलना है तो कुछ बोलना है। हाँ। देखो। ये भाई ये चीज डिलीट कर देना। अब हम लोग का ऐसा है कि अरे डिलीट कर देना ये। नहीं डिलीट होगा। ये देखो उधर वो फ्लैग दिख रहा है, उतना दूर इनका जाने का मन है। और बुलावा आ गया है, मतलब नहीं हम लोग को। प्लीज जाने दो। और इनको जाना है, जा नहीं पा रही है, वहाँ हाथ हिला रही है, तो आने दो एटलीस्ट, क्या है वहाँ? जा नहीं पा रही है। मैं इतनी दूर आई हूँ, मुझे वहाँ घूम आने दो। अब पूछो जाके उनसे पहले। इतनी दूर कहाँ? मेरे तो वहाँ- अंकल भी आ रहे हैं। ओ चलो अब हम तीन के साथ एक और इंसान ऐड हो गए हैं, वो हमारे अंकल गौरव, मतलब इनके पापा जी। मेंटल नहीं है, साइकोपैथ। साइकोपैथ हद हो गई भाई। शब्द कहाँ से लाता है ये लड़का? ये कहीं सुन लेता है इंग्लिश शब्द, कुछ भी बोलने लगता अरे है। नहीं यार, पता है पागल लोग। पागल लोग। सनकी। ओहो पता है वो देखो सेलुलर जिनका गोश्त लाइट एंड वो देखो सेलुलर, अरे नहीं दिखेगा, फोन में नहीं आ रहा, फोन में नहीं आ रहा। ओके चलो अब चलते हैं वहाँ हम लोग पैदल पैदल। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग ही करने में, थोड़ा बहुत चल ही ले रहे हैं, खाना पच जाएगा। बहुत हेल्थ में मोटा हो रहा था मैं, बहुत दिन से वॉक नहीं हो रही थी यार, थोड़ा मैं हेल्थ ब्रीक हूँ ना, बहुत कपड़े टाइट होने लग रहे थे, फिटिंग हो रही थी, इसलिए सोचा कि थोड़ा बहुत चल लूँ। गाइस मुझे डर है कि हवा में ना उड़ जाए, इसलिए मैंने अपना फोन नीचे लिया हुआ है। हम लोग वहाँ झंडे तक जाएंगे, झंडे से वापस आ जाएंगे। बहुत दूर है वो। अरे क्या हो गया? 1.5 किलोमीटर दूर है। वो देखो रॉस आइलैंड कितना सुंदर दिख रहा है। इनको देखो 5 किलोमीटर बता दिए। रॉस आइलैंड देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ रात में इतना सुंदर दिखता है। वहाँ पे जब उनके ब्रिटिशर के चीफ रह सकते हैं तो वो सुंदर ही बनाया होगा उन्होंने। चल बचा है ना, क्या वो तो चल बचा है ना। रॉस ही होगा भाई वो 100%। पास तो वही था क्योंकि सबसे पास था। हाँ। अभी हमने एक हम लोग एक चीज़ गेम खेलने आ रहे हैं, यहाँ पे बनी है सांप सीढ़ी, तो अंकल यहाँ पे ऐसे काउंटिंग कर रहे हैं और वहाँ दीदी चलेगी 1 2 3 4। चलिए 1, फिर वो देखो 1 चली, 3 है, 3 3 3। इधर से। हाँ सही है, लो सांप ने काट लिया, करिए अंकल। अरे दीदी इधर से आना था। 4 चलो चलिए। अरे सबको चलाती ना एक साथ। वो चला ही नहीं। अरे हमको भी 6 अभी लोग खेलना, भैया हम नहीं खेल रहे। 5 देती दो चाहिए, दो 3 दे दो। एक 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 मैं निकालता हूँ। हम दे- एक वाला एक। अरे 4 गेम खत्म करते हैं। अरे एक आ जाओ ये जी। अरे लोग बच्चों के पार्क में आके बच्चों की चीज़ें हड़प ली हैं। बच्चों का झूला है और ये लोग यहाँ हड़प लिए हैं। उधर हम लोगों ने स्विंग हड़प लिया है, हम सब ने, वो देखो सबने स्विंग हड़प लिया है। बहुत टाइम बाद शीशा में बैठे हम लोग। और इसको देखो, क्या करना है? ये लोग भी हाँ ये देखो 2 बच्चे और हैं हमारे साथ। ये देखो उसको पटा, अरे टांग दिया। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो इन लोगों को ये बचपना याद आ रहा है। बचपन में तो झूलते नहीं थे एक दूसरे को। ये देखो
ये बचपन दोबारा बचपन आया इन लोगों का। Oh my God! अब रुद्र नीचे कैसे आएंगे? अब रुद्र तुम नीचे कैसे आओगे? तुम्हें जोर लगाना ही पड़ेगा तभी तो आप आएंगे। Oh my God! लग रहा है ऐसे मारे अब निश्चय को अच्छा इंसान मिला है। 65-75 फंस गए। बहुत लटका रहे थे ना। पापा भी आ गए दोबारा। अरे लो आओ चले। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नो स्मोकिंग, और इधर ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे कितना मतलब जितना भी एरिया है यहाँ पे टबैको वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, स्मोकिंग की चीज़ अलाउड नहीं है, पर लोग यहाँ पे करते हैं वो तो अलग बात है। पर यहाँ होटल में तो अलाउड ही नहीं है। देखो सेंसर भी लगे आप ऊपर देखो, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा सोचें कि पहाड़ में जाएँ हिमाचल वगैरह, वहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नो स्मोकिंग जोन है ना। तो वहाँ पे बिना स्मोकिंग के कुछ है ही नहीं, लोग रूम ही ना लें वो, क्योंकि वो तो बस जाते कसा वगैरह नशा करने, है ना। तो चलो यार आज का डे यहीं पे एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया, आज इतना कुछ घूमे नहीं, पर सेलुलर जेल गए, म्यूज़ियम गए। सेलुलर जेल अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें दिखी पुरानी, सीखे उनसे, मतलब कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने इतना सब कुछ झेला। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है चीज़ें तो कमेंट डाउन करो और मेरे को बताओ कैसा लगे आपको अभी तक। और कल हमारा वापस जाने का है, वैसे कल रॉस आइलैंड जाना है, तो उसके बाद हमारी फ़्लाइट है कोलकाता के लिए। तो बाय बाय, गुड नाइट, और ब्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे को कमेंट में बताओ कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड।